3 फरवरी से आपके मैथमेटिक्स के पेपर है। बहुत ऐसे भाई बहन का कमेंट आ रहा था कि भैया कुछ ऐसा तरीका बता दो कि अभी भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि और ये इतना जो कम समय बचा हुआ है, इतना कम समय में क्या मैथमेटिक्स में हम बेहतर नंबर ला सकते थे। देखिए मैथमेटिक्स से ना कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिस पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं और कुछ स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में बहुत हद तक बेहतर नंबर आप ला सकते हैं। अब जो भी सच्चाई आपके सामने हम रख देते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कि 3 फरवरी को आपका पेपर है, ठीक है भैया, आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना है। आप टेंशन में जा रहे हैं कि ये भैया हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अब हम क्या करें, हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपके सामने जो है वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसने क्या किया है ना कि मैथमेटिक्स में ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखो मेरे भाई, आपके पास एक काम ये हो सकता है कि मैथमेटिक्स के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं ना उस पर आप पकड़ बना सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में लगभग 6 गो के आसपास ऐसा चैप्टर है, अगर कोई स्टूडेंट उस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेता है तो 100 में 100 मार्क्स ला सकता है। इसके पीछे रीजन है, जो मैथमेटिक्स का पेपर जो है भैया, उसमें क्या होते हैं कि चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिसे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा कौन कौन चैप्टर है, तो भैया इस पे मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया है कि मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें मैंने बता दिया कि किस चैप्टर से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव, कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। उस वीडियो को आप अगर आप देख लेते हैं ना तो पूरा गहराई से आपका पता चल जाएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव, क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर काम कि आप ज्यादा गहराई में तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि बस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ सकते हैं जिससे आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर काम आपको क्या करना है कि दूसरा नंबर काम आप जो है ना पढ़ लिए, ठीक है भैया, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी कर लोगे ना फिर भी आप बेहतर नंबर नहीं ला सकते। मैथमेटिक्स में कितना आप कुछ कर लीजिए, जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा ना तब तक एग्जाम हॉल में भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो अब क्या है कि एग्जाम के तो बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो अब हम तो भैया एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे ना, तो एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बना सकते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में पता है क्या अंतर है? एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप ओपन करके देख लीजिएगा कि एक्सरसाइज में क्या है ना कि अगर यहां पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है तो वही टाइप के यहां पर आपको जो है 10 गो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर करना क्या होता है कि एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर एग्जाम्पल में ना एक खून टाइप का ना हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम समय में आप एक्सरसाइज के बजाय जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना अगर इसमें 10 गो क्वेश्चन दिया होगा तो ये 10 टाइप का क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है, एक टाइप के एक वो एग्जांपल दे रहता है। अब आपको पता चल जाएगा ना कि भैया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी का एग्जांपल बना लीजिएगा। अब जो भी चैप्टर्स पढ़िएगा ना उन सभी चैप्टर्स के जो है कम से कम एग्जांपल क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ना एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। मैं पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड करते आ चुका हूं। मैंने देखा एग्जाम के अंतिम समय में भी बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो इन सब स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, इन सब तरीकों को फॉलो करते हैं, उसके बाद अंतिम समय में भी बहुत बेहतरीन नंबर लाते हैं, बहुत बेहतरीन नंबर लाते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, बिहार बोर्ड का खास बात यह है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है ना हर साल लगभग पूछ देता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको जो है नया नया जानकारी देखने को मिल जाएगा। दूसरा नंबर काम, तीसरा नंबर काम कि पीवाईक्यू क्वेश्चन आप कम से कम 2021 से लेकर 2025 तक कीजिएगा, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, 2021 का कर लेना भाई, 2022 का करना, 23 का करना, 24 का करना, 25 का करना, ये 5 साल का हो गया ना। 5 साल के क्वेश्चन है, 2 नंबरी क्वेश्चन आप कितना कर रहे हैं? 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये सबसे मेन चीज है कि 150 जो है 2 नंबरी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस 150 क्वेश्चन में ना आप बनाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट पे डाटा तक का चेंज रहेगा, ठीक है। आपको जो है मैट्रिक्स का सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एगो ए मैट्रिक्स दे देगा, एगो बी मैट्रिक्स दे देगा, अब बोलेगा कि भाई ए प्लस बी बता दो या फिर ए इंटू बी बता दो, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसी 150 क्वेश्चन में से ना आपको 2026 के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, बस डाटा थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है या फिर मे बी डाटा भी आपको सेम देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कम से कम 2021 से 2025 तक ये जो 5 साल का क्वेश्चन है, इस 5 साल के क्वेश्चन को ये 2 नंबरी क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लिए और साथ ही साथ 5 नंबरी क्वेश्चन आप कितना प्रैक्टिस कर लिए सर जी? तो 40 गो क्वेश्चन, ये इनफ हो गया। इसमें से आप आराम से 2026 में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
पीवाईक्यू क्वेश्चन पर पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी पीवाईक्यू करना है, सब्जेक्टिव के लिए भी पीवाईक्यू करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, आप देखिएगा, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 5 साल का कीजिएगा तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस 500 में ना लगभग आपको क्वेश्चन के कितने टाइप मिलेंगे, 200 टाइप मिलेंगे, ठीक है, मात्र 200 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीटेड होंगे, 200 से भी कम होंगे, 100 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक के क्वेश्चन को जो है ना लगभग हर साल जो है थोड़ा डाटा चेंज करके पूछा जाता है भैया, वही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कहां से लाएगा, ठीक है। तो 100 गो कॉन्सेप्ट से जो है 500 क्वेश्चन बना दिया गया हुआ है मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पीवाईक्यू क्वेश्चन पर पकड़ जरूर बना के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला सीट जो भी मैथमेटिक्स का होता है, आप कहीं ना कहीं से मैथमेटिक्स पढ़िएगा, हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ ले, हो सकता है आप पढ़े होंगे पहले से, अगर नहीं पढ़े हैं तो भैया आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छे टीचर लगते होंगे उनसे आप पढ़ सकते हैं, और ज्यादा गहराई में नहीं जाइएगा, बस वन शॉट वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस वन शॉट वीडियो लेक्चर देखिएगा, और उसके बाद जो है वहीं से आप फॉर्मूला सीट वगैरह जो भी है वो बना लीजिएगा, ठीक है। आपके पास नोट्स है, थियरी नोट्स है या फिर फॉर्मूला सीट है, मैथ नोट्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत भाई बहन बोलते हैं कि भैया आप मैथ का नोट्स क्यों नहीं देते, ठीक, मैथ का अगर हम आपको नोट्स भी देंगे तो बस थियरी नोट्स दे पाएंगे ना, ठीक है। और इस साल हम लोग उस पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाए हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग काम इस पे करेंगे, ठीक है। तो सर ये आपको फॉर्मूला सीट जो भी मैथमेटिक्स का अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसका थियरी वाले कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छा से याद कर लेते हैं तो आपके यहां से बहुत सारे जो क्वेश्चन सोच जाएंगे ना भैया डायरेक्ट बन जाएंगे, डायरेक्ट, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और मैथमेटिक्स का जो थियरी वाला आपके पास नोट्स है उस पर पकड़ बनाए रखिएगा, और ये चीज आप देख लेना, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भैया, सेम कॉन्सेप्ट पे। हम कह रहे हैं ना कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जितना भी क्वेश्चन होगा एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हर साल पूछता है, तंका डाटा चेंज कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, बस डाटा का अंतर रहता है, ठीक है। 2 की जगह पे 4 दे देगा, 4 की जगह पे 6 दे देगा, तो आप डाटा को मत देखना, आप कॉन्सेप्ट यूज करना। इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विदाउट कॉन्सेप्ट और विदाउट प्रैक्टिस जो है आप जो है बेहतर नंबर नहीं ला सकते हैं, ये रियल बात है, जो सच्चाई हम आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक। तो जो भी हमारे भाई बहन जो मैथमेटिक्स में अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, आपको जो मैंने काम बताया इतना काम आप कीजिए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक कीजिए। अभी भी जो समय बचा हुआ है इस समय में जो है आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसमें से मान लेते हैं बहुत भाई बहन होंगे जिनका चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट है तो आप एनसीईआरटी का देखिए, एग्जांपल सॉल्व कर लाइए, ठीक है, जो जो आप चैप्टर्स कंप्लीट किए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाना। 2021 से 2025 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको लगा के आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा। हम कह रहे हैं ना आपको बहुत फायदा होगा, ठीक, बहुत फायदा, अब बहुत बेहतरीन नंबर आपका आएगा, बहुत ज्यादा शानदार नंबर आएगा। तो ये चीज आप कर लीजिएगा तो आपके बेहतर नंबर आएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला सेट वगैरह जो भी आप रटते रहिएगा, याद करते रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और योद्धा नोट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो भैया योद्धा नोट्स जो है बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा टकराने वाला पिछले 3 साल से एकमात्र ऐसा नोट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाते हैं। मैथ के नोट्स नहीं है, बस ये 4 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, बायोलॉजी के हिंदी मीडियम मिल जाएंगे, ये 4 सब्जेक्ट के नोट्स लेके आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डर लग रहा है तो आप हमारे 4 सब्जेक्ट का नोट्स लेके बहुत बेहतरीन नंबर आप ला सकते हैं। और उसके लिए जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके जो है कुछ प्रूफ वगैरह देख सकते हैं। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।